तो हमारे पास बच्चे ये क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 100/100। हमें करना क्या है? क्वेश्चन सिंपल एक चीज बता रहा है, मतलब बता क्या रहा है, पूछ रहा है कि भाई प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। सीधी बात है, मुद्दा है कि डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ साथ में करते चलेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चा? 1/100 एज इट इज, डन है। और x रेज टू द पावर 100 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 100x रेज टू द पावर 99 प्लस 1/99 एज इट इज, x रेज टू द पावर 99 का डेरिवेटिव, डन। नेक्स्ट अप टू सो ऑन 1/2 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से देखो ये सब कट रहे हैं कि नहीं? सब कट गया। तो हमारे पास f डैश x की वैल्यू x रेज टू द पावर 99 प्लस x रेज टू द पावर 98 प्लस अप टू सो ऑन x प्लस 1 बच गई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है f डैश 1, मतलब x की जगह पे 1 डाल दो। तो देखो बच्चा 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस 1 की पावर समथिंग, चलता 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 प्लस 1 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 0। ये एक्स्ट्रा 1 कौन सा वाला है? जो ये लास्ट वाला है। तो 99 नंबर्स ये और 1 ये टोटल मिला के 100 आया कि नहीं? बना कि नहीं? और अगर मैं f डैश 0 सब्सटीट्यूट कर दूं तो x की वैल्यू जितनी भी हैं ये सारी क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। तो ये क्या बनेगा? 0 प्लस 1 1, लेकिन यहां पे 100 मल्टीप्लाई करना उससे, तो क्या हो जाएगा? 100 टाइम्स f डैश 0 इज इक्वल टू 100। LHS RHS इक्वल आ गए कि नहीं? प्रूव हो गया। क्लियर बात है, डन है बच्चा? किसी को डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। लास्ट में बेटा जो हमें प्रूफ करना था ना, f डैश 1 और 100 टाइम्स f डैश 0, मैंने f डैश 0 की वैल्यू निकाली 1 आ रही थी, 100 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया। f डैश 1 की वैल्यू देखी तो भी 100 आ रही थी, इक्वल आ गए, हेंस प्रूफ। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ का थर्ड पार्ट देखो बच्चे। सेवेंथ का जो थर्ड पार्ट है x माइनस ए ओवर x माइनस बी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या करो? u बाई वी लगा देते। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? अगर इसका डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर को रखा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को रखा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यही था कि नहीं? वैल्यू डाल दो सिर्फ। क्या करेंगे? अगर मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है तो x माइनस बी को एज इट इज रखा, x माइनस ए का डेरिवेटिव। अब x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0 माइनस न्यूमरेटर को रखा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव 1, b का डेरिवेटिव 0 होल डिवाइडेड बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर। किसी को स्टेप में प्रॉब्लम है? यश पक्का? हाँ जी बोलो। तो a और b कांस्टेंट है तभी तो उनका डेरिवेटिव 0 हुआ है बेटा। लिखा नहीं है ना, 1 प्लस 0 लिख लो। खुश? 1 माइनस 0 बेसिकली। नहीं समझे? सुनो भाई एक बारी, ऐसा है, हमने किया क्या है, अगर मैं इसके अंदर x माइनस बी को रखता हूं और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए करूंगा प्लस x माइनस ए को रखता हूं एंड डेरिवेटिव ऑफ x माइनस बी करूंगा, यही फॉर्मूला बेटा, होल डिवाइडेड बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक बात देखो, x माइनस बी एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1, a का डेरिवेटिव क्या हुआ? 0 प्लस x माइनस ए एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1, b का डेरिवेटिव 0 होल डिवाइडेड बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये x माइनस बी प्लस x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर बना के नहीं? किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से तो नहीं करना? नहीं, सिंपल है ना? हाँ जी, कहाँ पे? x माइनस, अच्छा हाँ सॉरी, फॉर्मूला में माइनस होता है बेटा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया। डन है, बात समझ में आई है? तो ये हमारे पास क्या बना? x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए
डिवाइडेड बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर। x और x कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी डिवाइडेड बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। क्लियर है? पक्का? किसी को दिक्कत बचा? बस कुछ नहीं, वैल्यू कहाँ डालनी है, यहाँ थोड़ी बोला है कोई वैल्यू डालने को, सिंपल डेरिवेटिव निकालने को बोला, आंसर आ गया हमारे का। यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव, तो हमने सीधा सीधा इस फंक्शन को उठा के डेरिवेटिव की वैल्यू तो डालनी है। क्लियर है? नेक्स्ट बोलो। हमारे पास बच्चे एक्सरसाइज है 12.2 और उसके डाउट्स ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखो। जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2, ये अपने पास गिवन है। अब अगर डेरिवेटिव निकालना होता सीधे तरीके से तो हम क्या करते, प्रोडक्ट रूल लगाते, सीधा आंसर आता। लेकिन यहां पर बोला गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना। फर्स्ट प्रिंसिपल याद है सबको? फर्स्ट प्रिंसिपल का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x होल डिवाइडेड बाय h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। इसके लिए मुझे x प्लस h की वैल्यू चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए बच्चे, f ऑफ x प्लस h निकालो। दो तरीके हैं, एक भाई मैं पहले ही ब्रैकेट ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, और एक है कि मैं पहले x प्लस h डाल के बाद में ब्रैकेट ओपन करूं। जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब मैं f ऑफ x प्लस h अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x प्लस h प्लस 2। फॉर्मूला में डाल देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h, उसकी वैल्यू क्या है बेटा, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x प्लस h प्लस 2। होल में से माइनस क्या करना है, f ऑफ x, उसकी वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय h। देन सॉल्व करो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस। किसी को दिक्कत? ठीक है, होल डिवाइडेड बाय h। जो जो कैंसिल आउट हो रहा है करते जाओ, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा है, 3x से 3x और 2 से 2, ये सब कैंसिल आउट हो गए। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पर जो टर्म्स बची हैं सब में से h कॉमन आ सकता है, h प्लस 2x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल आउट हो गया। अब h की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दो तो हमारे पास क्या निकल गया, 2x माइनस, ये हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ये हमारा डेरिवेटिव निकल गया फर्स्ट प्रिंसिपल से। इसके बाद कौन सा है बच्चा, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो बच्चा, ये मिटा दूं मैं, देखो फोर्थ पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x माइनस 1। अगर मुझे डेरिवेटिव सिंपल निकालना होता तो मैं इसमें क्या लगाता, डिवीजन रूल, डिविडेंड रूल है जो u बाई v या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है तो पहले x प्लस h निकालते हैं। यहाँ x प्लस h लगाया तो क्या आया, x प्लस h प्लस 1 ओवर x प्लस h माइनस 1, ये आ गया। फॉर्मूला में डाल दो वैल्यूज, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h प्लस 1 x प्लस h माइनस 1 माइनस x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय h। होगा कि नहीं? अब क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लो, सॉल्व करो, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट h की वैल्यू 0 डाल देता हूं तो 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगी। तो सिंप्लीफाई करना है तो क्या करो, पहले एलसीएम लो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एलसीएम क्या आएगा बच्चा, x माइनस h माइनस 1 टाइम्स x माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस h प्लस 1 टाइम्स x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 टाइम्स x प्लस h माइनस 1। ऐसा आ गया बच्चा? क्लियर है? कहाँ पे बच्चा?
किस जगह पे प्लस आएगा बताओ? यहाँ पर x माइनस, अच्छा यहाँ, सॉरी, ठीक है वहाँ में, ठीक है ये बात समझ में। होल डिवाइडेड बाय h। अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं सीधा सीधा। करो बच्चा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x टाइम्स x, x स्क्वायर प्लस hx, ऐसे ही रहेगा, प्लस x माइनस h माइनस 1 होल माइनस x स्क्वायर प्लस xh माइनस x प्लस h माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस 1 टाइम्स x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय h है तो इंटू h लिख दूं, उसे कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको सॉल्व करो बच्चा। जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा, ये जो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये प्लस, ये बनेगा कि नहीं, सबका साइन चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स एच से एक्स एच कट गया, ये एक्स और ये एक्स कट गया, ये एक्स और ये एक्स ऐड हो गए हैं। ये ठीक हो रहा है? ध्यान से देखो कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कहीं गलती करी है मैंने? ध्यान से देखो ये कुछ, सो देखो तो कहीं कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं बेटा। x और माइनस एक्स काटा, मतलब अच्छा प्लस, हाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं और ये वाले एक दूसरे आपस में कैंसिल आउट हो गए। पर ये देख लेना ये कैलकुलेशन ठीक हो रही है, कहीं ब्रैकेट ओपन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 1 और 1 कट गया, और कुछ बाकी सब सेम है बेटा, माइनस 1 और प्लस 1 डन है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करके लिखूं तो आखिरी में बचा क्या, h और h माइनस 2h है ना, बाकी तो सब कट गया, तो क्या बचा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 2h होल डिवाइडेड बाय h टाइम्स ऑफ x प्लस h माइनस 1 x माइनस 1, h से h कट गया, अब h की वैल्यू 0 डाल दो, तो क्या बन गया, जब मैंने अब h की वैल्यू 0 पुट करी तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। डन है, पता चला बच्चे? ठीक है बच्चा, ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल से फोर्थ पार्ट निकल गया। नेक्स्ट बताओ बच्चा, फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद वाले क्वेश्चंस के डाउट। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th 6th 7th 8th 9th का फोर्थ पार्ट, 9th का सेकंड पार्ट। चलो देखो बच्चा, जो 9th क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है फाइंड द डेरिवेटिव। यहां पर कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है ना, 9th क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन 9th का जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 1। अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है और फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लग रहा है तो मैं सीधा सीधा इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, u और v अगर लगाते हैं तो v को रखा u का डेरिवेटिव, u को रखा v का, एंड सिंस इनके बीच में प्लस होता है तो हम u और v जिस मर्जी को मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने x माइनस 1 को रखा और डेरिवेटिव किया 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 का, प्लस 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 को रखा और हमने डेरिवेटिव किया x माइनस 1 का, कोई दिक्कत। x माइनस 1 को रखा, 5x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 तो एज इट इज है, x क्यूब पे क्या लगेगा, पावर रूल, पावर रूल में क्या होगा, 3 आगे मल्टीप्लाई, तो 5 3s आर 15 और x की पावर 2, बिल्कुल ठीक है। और 3x में क्या रहेगा, 3 तो एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 का 0 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। किसी को इसमें परेशानी, बिल्कुल ठीक है। प्लस 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 एज इट इज, अब यहां x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 और माइनस 1 का 0, बिल्कुल ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, आंसर आ चुका है, x इंटू 15x स्क्वायर 15x क्यूब, x इंटू 3x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, कितना बन गया बच्चा,
20x³ प्लस 6x है ना माइनस 15x² माइनस 4, कुछ ऐसा ही है, देख लो, रीअरेंज खुद कर सकते हो, बाकी शायद यही आंसर आ रहा है तुम्हारा। हाँ जी, देखो हम अगर ऐसी मल्टीप्लाई करें सिंपल ब्रैकेट ओपन करके बिना प्रोडक्ट रूल लगाए करें तो तभी आंसर सेम आएगा। अगर कोई बच्चा प्रोडक्ट रूल से बचना चाहता है तो पहले ही ब्रैकेट ओपन कर लो। मैंने क्यों प्रोडक्ट रूल लगाना सिखाया, देखो यहां तो दोनों एल्जेब्रिक फंक्शंस थे, हम मल्टीप्लाई कर सकते थे और आंसर आ भी जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में x² प्लस 2x प्लस 5 टाइम्स साइन x आ जाए, अब मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, तो यहां प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो अगर तुम बिना प्रोडक्ट रूल लगाए करना चाहते हो तो एल्जेब्रिक फंक्शंस हो, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक हो, सेम लाइक फंक्शंस होंगे तो चल जाएगा। अगर नहीं होंगे तो तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगाना आना चाहिए। क्लियर है? और कोई डाउट? नेक्स्ट बोलो बच्चा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 9 का फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, x की पावर 5 टाइम्स 3 माइनस 6x की पावर माइनस 9, ऐसे ही कुछ। अब देखो यहां पर भी अगर कोई प्रोडक्ट रूल लगाना चाहे तो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व हो जाएगा, और अगर कोई ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्टली करना चाहे तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों एल्जेब्रिक फंक्शंस है। तो मैं ब्रैकेट ओपन करके करा रहा हूं यहाँ पे, x की पावर 5 इंटू 3x की पावर 5 माइनस 6x रेज टू दी पावर माइनस 9 प्लस 5 बना, है ना, तो कितना बना 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर माइनस 4। अब डेरिवेटिव करो, dy बाई dx इज इक्वल टू 5 3 जार 15 x की पावर 4 माइनस 4 इंटू माइनस 6 प्लस 24 x की पावर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। ये आंसर आ गया। किसी को दिक्कत है इसमें? डन है बच्चा? नेक्स्ट बताओ, सिक्स्थ पार्ट इसका। सिक्स्थ पार्ट में है हमारे पास 2 बाय एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1। ये हमारे पास सिक्स्थ पार्ट के अंदर y इज इक्वल टू हमने मान लिया। डन। अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव निकालूं, डेरिवेटिव निकालने से पहले एक बात बताओ, मैं इसको 2 टाइम्स x प्लस 1 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं? किसी को दिक्कत है? लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर में था, पावर ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस बनेगा। एक मेरे पास क्या तरीका है कि इसमें मैं u बाई वी लगाऊं या uv लगाऊं। uv कैसे लगा सकता हूं, देखो मैं u बाई वी तो बता ही दूंगा अभी, लेकिन uv अगर किसी को लगाना है, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो 3x माइनस 1 की पावर माइनस 1 लगा के ये तो मल्टीप्लाई में फंक्शंस लिख सकता हूं कि नहीं? बात समझ में आ रही है? दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। क्लियर बात है ये? तो अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना तरीका है जिस तरीके से करना चाहते हैं। मैं डायरेक्ट u बाई वी लगा के ही करा रहा हूँ, uv तुम अपने आप लगा लोगे वहां, क्योंकि हमने प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। अभी से पिछला क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल लगाया था मैंने। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx जब मैं कर रहा हूं तो हमारे पास पहले बच्चे इसका क्या आएगा, देखो 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1। पहले क्या लगेगा इसमें, अब चेन रूल की तरह चलेगा, पहले पावर आगे मल्टीप्लाई माइनस 1 और x प्लस 1 की पावर माइनस 1 होगी कि नहीं? यही होता है, पावर आगे मल्टीप्लाई, वहां रख दो बच्चा, पावर आगे मल्टीप्लाई और एक पावर रिड्यूस हो गई माइनस। अब यहां क्या लगेगा इस वाले के लिए बच्चा, u बाई वी डिविडेंड रूल। उसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है उसको रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर को रखा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डन है? किसी को दिक्कत इसमें? अब ये क्या बन गया, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 रेज टू दी पावर माइनस 2 माइनस, यहां क्या बना 3x माइनस 1 टाइम्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस x स्क्वायर टाइम 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 1 का 0 होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बन गया माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर 2, नेगेटिव पावर थी डिनोमिनेटर में लिया है मैं, माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसे, 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ये तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन चल रही है। अब -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और कुछ करना है, x कॉमन ले लेंगे, है ना, बाकी अदरवाइज हमारा आंसर आ चुका है। किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक बात है। एक बार ना साथ में क्रॉस चेक करते चला करो कि कुछ गलती तो नहीं करी है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक। कहाँ से बच्चा? यहां से मैंने ब्रैकेट ओपन किया बच्चा, सिंपल 2 3 are 6 2 1 are 2, सिंप्लीफाई किया सर। हाँ जी ठीक है बच्चा। नेक्स्ट बताओ और डाउट। 10th क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये मिटा दो। देखो cos x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। f of x इज इक्वल टू cos x, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना है तो x प्लस h चाहिए, जिसे मैं cos ऑफ x प्लस h लिख सकता हूं। और अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो फॉर्मूला क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। वैल्यू डाल दी उनकी, किसी को इसमें इश्यू? अब यहां क्या लगाएं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 तो ठीक है, पर यहां cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दूं मैं। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है भाई, -2 sin c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2, यही होता है, होल डिवाइडेड बाई h। यहां x से x कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस x 2x प्लस h, सेपरेट करके लिख लूं तो x प्लस h बाई 2 बनाइए, ऐसे ही बना। और यहां क्या बन गया, साइन ऑफ h बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। अब यहां क्या करना है, यहां अगर मैं अब h की वैल्यू 0 डालूंगा तो अभी भी 0 बाई 0 फॉर्म में है, तो मैं यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेता हूं, ताकि साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू 1 डल जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और h की वैल्यू 0 डाली तो क्या बना, साइन ऑफ x प्लस 0, जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, हाँ, और माइनस, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस है। तो cos x का डेरिवेटिव क्या निकला, माइनस साइन x। किसी को दिक्कत बचा इसमें? इसके बाद बताओ कोई नेक्स्ट में इशू है, कोई और पार्ट बचा 11th का, मिसलेनियस का कोई एग्जांपल? मिसलेनियस में डाउट है किसी का? चलो ठीक है बच्चा, इसी के साथ हमारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। डन।